हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज हम रिमूव डुप्लीकेट लेटर्स ये सवाल करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इस पे करना क्या है। क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा जिस पे इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। ठीक है, मे बी वो ABC ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, और उसमें एम्प्टी नहीं होगा इस बार। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें जितने भी बंदे डुप्लीकेट्स हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पर बी जो है वो 2 बार आया है, राइट। तो आप बी को सिर्फ एक बार लिखो, मतलब किसी दूसरे बंदे को रिमूव कर दो। इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। अगर आपने ये वाले बी को कंसिडर किया तो BAC ये बन जाएगा। आपने अगर इस वाले बी को कंसिडर किया तो BABC ये बन जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट्स को आप अगर सिर्फ एक बार लिखो तो ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। इन दोनों में से आपको क्या करना है, जो डिक्शनरी ऑर्डर पे पहले आते हैं, तब इस बार ए वाला बंदा पहले आता है डिक्शनरी ऑर्डर पे, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब इसके लिए ABC ये आंसर होता। इसमें सभी लेटर्स, मतलब सभी यूनिक लेटर्स ही हैं सिर्फ इस पे, उनके ओरिजिनल प्लेस पे ही हैं। और ये डिक्शनरी ऑर्डर पे स्मॉलेस्ट भी है। सभी पॉसिबल आंसर्स में से ये दोनों पॉसिबल आंसर थे, उसमें से ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, एक और टेस्ट केस देखते हैं। तो अगर ये होता कुछ BCABC, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर डुप्लीकेट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों डुप्लीकेट हैं। यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है, राइट। आपको सभी को नहीं लिखना, आपको क्या करना है, या तो इस बी को लो या फिर इस बी को लो, दोनों में से किसी एक को कंसिडर करना है। अगर आप इसे लेते हो, अगेन आपके पास सी के लिए भी चॉइस है। अभी अगर मैं इस वाले सी को ले लूँ, ए अकेला बंदा है तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे के दोनों अब डुप्लीकेट्स होंगे। एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है और दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन ये वाला है, अगर आप पहले वाले बी को लेते हो तो। अगेन दूसरे वाले को बी बी को कर लें तो CAB और ABC, 4 आंसर्स बन रहे हैं। इसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है और ओरिजिनल स्ट्रिंग में जैसा ऑर्डर था एग्जैक्टली वैसा ही ऑर्डर है। बेसिकली आपने कुछ बंदों को रिमूव किया है। ठीक है, इन सभी में से अगर देखा जाए तो ये वाला बंदा डिक्शनरी ऑर्डर पे सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है ABC। ठीक है, क्वेश्चन तो यही था। मिलते हैं सॉल्यूशन पे। और राइट, सो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं। अगर S आपको सिर्फ B दिया होता, इसमें तो आंसर निकालना बहुत आसान है, B यही आपका आंसर होता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक बंदा और जोड़ता हूँ C, आपका आंसर भी यही हो जाएगा। उसके बाद एक और बंदे को जोड़ते हैं A। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ और यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा समझने को। देखो, अभी ना मैं सिर्फ इतने पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ए से पहले सी था। डिक्शनरी ऑर्डर पे देखें तो जो सी है वो बड़ा है ए से, राइट। अगर ये स्ट्रिंग कुछ इस फॉर्म पे होता, BAC, तो इसके कंपैरिजन पे ये बंदा डिक्शनरी ऑर्डर पे पहले आता, राइट। लेकिन ये हम करेंगे कैसे। देखो, मेरे वाले ओरिजिनल क्वेश्चन वाले स्ट्रिंग पे सभी बंदे एक एक बार आए हैं, रिपीटेशन कहीं पर भी नहीं है, तो यही मेरा आंसर भी है, राइट। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से ये फॉर्म अचीव कर लूँ तो मैं एक स्मॉलर डिक्शनरी ऑर्डर पे बना लूँगा इसे। ठीक है, एक छोटा स्ट्रिंग बना लूँगा। ये कब हो सकता है, अगर इस ए के बाद सी की एक और ऑकरेंस हो, तो सी को यहाँ पर रखना जरूरी नहीं होगा। मतलब ये वाली ऑकरेंस को ही यहाँ पर रखना जरूरी नहीं है। आप इसे इग्नोर करके, इसे डिलीट करके ये वाले बंदे को भी रख सकते हो, ये भी आपके पास चॉइस हो जाएगी एक। ठीक है, तो आप क्या, अगर आपसे पहले वाला बंदा एक बड़ा था और वो आपके बाद भी यहाँ पर आ रहा है, तो आप उसे यहाँ पर रखने की जगह अपने बाद में रखने का एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो आप ये वाला एक छोटा स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है, एक केस पे और देखते हैं इसे, फिर ज़्यादा सही समझ आएगा। ठीक है, इसके लिए देखना,
अगर आपको इनपुट पे मिला होता है एक स्ट्रिंग BAB, तो आप अपना आंसर कैसे बनाते? आपने सबसे पहले देखा यहाँ पर B रखा हुआ है, ठीक है, आपने बोला कि B मेरा आंसर है। इसके बाद आपने देखा A आ गया, ठीक है, आपने जब यहाँ पर A को रखा तो आपसे जो प्रीवियस वाला बंदा है वो अभी मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे है, राइट। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे जो बंदा है वो बड़ा है, आपके कंपैरिजन पे बड़ा है। अगर आप उसकी जगह पे आ जाते हो कैसे भी करके, अगर ए यहाँ पर आ जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे अगर छोटा बंदा आएगा तो पूरा पूरा जो स्ट्रिंग है वो छोटा ही बन जाएगा, राइट। हम अभी क्या करने वाले हैं, ए बोलेगा कि यार ये बड़ा बंदा ना, मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन रिप्लेस हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन हो इसे डिलीट करने का, राइट। और डिलीट करने का ऑप्शन कब होगा, जब इसकी डुप्लीकेसी होगी मेरे बाद, राइट। अगर मेरे बाद बी एक बार और आया है जो कि यहाँ पर आया है, तो इस वाले बी को डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। मैंने अगर उसे डिलीट किया कर दिया तो अभी तक का मेरा स्ट्रिंग सिर्फ ए बना है। इसके बाद देखो दोबारा से आया बी, यहाँ पर बी आ गया, ठीक है। मेरा स्ट्रिंग अभी स्मॉलेस्ट फॉर्म पे आ गया। इसके अगर सभी सभी आंसर्स को देखें तो BAB, अगर इसे आप कंसिडर करोगे तो BA बनेगा, इसे कंसिडर करोगे तो AB बनेगा। डिक्शनरी ऑर्डर पे AB स्मॉलर है, जो कि हमने अभी निकाल लिया, राइट। तो अभी कुछ और टेस्ट केस पे देखेंगे और इस आइडिया को वेरीफाई करेंगे। अभी सॉल्व करने का हमारा बेसिक आइडिया तो यही है, अपने से पहले को देखो, अगर वो बड़ा बंदा है और वो बाद में दोबारा आया है, आपके पास चॉइस है कि उसे अभी हटा दो, वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। इसी आइडिया के साथ आगे कुछ और टेस्ट केस में देखते हैं, ठीक है यार। इन टेस्ट केसेस को देखते हैं। ये बेसिकली स्ट्रिंग मिला हुआ है और ये उसका आंसर है, ठीक है। पहले वाले को देखते हैं, इसी को ले आते हैं। सबसे पहले आया C, ठीक है, आपने देखा C आया, फिर B आया। अब B जब आया तो मैंने क्या देखा कि यार अभी मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे C रखा हुआ है जो बड़ा है, ठीक है। उसके जगह में अगर मैं आ जाऊंगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे B होगा, जो ओवरऑल पूरे पूरे स्ट्रिंग को, इसके बाद कोई भी आते, यहाँ भी कोई आते, पूरे पूरे स्ट्रिंग में इन दोनों कंपेयर करूं तो ये वाला स्मॉलर है, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे ट्राई करूंगा रिप्लेस करने का। लेकिन रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, जब इसके पास ऑप्शन हो यहाँ पर नहीं आने का। मैंने देखा कि यार सी यहाँ पर भी है, सी तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, राइट। तो बाद में कभी आ जाएगा वो, अभी तो इसके ये नहीं आ सकता। मैंने सी को वहाँ से हटाया और बी को लगा दिया। इसके बाद फिर से मैंने देखा कि यहाँ पर ए आ गया है। अब ए ने क्या बोला कि यार अभी मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे बी है, अगर उसे रिप्लेस करके मैं आ जाऊंगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे ए हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन पे डिक्शनरी ऑर्डर पे ये वाला बंदा आता है पहले, राइट। ये भी क्या करेगा, ये बोलेगा कि यार अगर बी के पास ऑप्शन होगा ना यहाँ पर नहीं आने का तो वो नहीं आएगा, देखते हैं आ सकता है या नहीं। तो बी यहाँ पर आया है एक बार और बी यहाँ पर आया एक बार, बी के पास भी चॉइस है, बी के पास चॉइस है, उसे हटा देगा ये, जो बोलेगा मैं आ गया हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे। उसके बाद आया सी, ठीक है, सी आ गया यहाँ पे। सी से पहले अभी ए है, ए ऑफ कोर्स छोटा है, अगर रिप्लेस करके सी अगर लिखोगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे सी आने के बाद अपना काम मतलब स्ट्रिंग बढ़ जाएगा, है ना। डिक्शनरी ऑर्डर पे ये ग्रेटर बन जाएगा, तो अभी रिप्लेस नहीं करना। अगले बार आया डी, डी ने देखा ये छोटा बंदा है, सही है। अगले बार आया सी, सी ने देखा यार ये बड़ा बंदा है, राइट। वैसे सी हमारे पास पहले भी आ चुका है, सी की एक ऑकरेंस पहले से है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर सी वैसे भी नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर सी नहीं आ सकता क्योंकि वो पहले ही मेरी स्ट्रिंग पे आ चुका है। उसके बाद आया बी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसने देखा कि इससे पहले डी है, ठीक है, तो ये बोलेगा कि यार अगर मेरे बाद कहीं पर भी डी होता तो मैं इस बंदे को हटा देता, राइट। लेकिन यहाँ पर देखते हैं डी एक बार
यहाँ पर आया है, इसके बाद कभी नहीं आया डी, राइट, इसके आगे कभी भी डी नहीं आया, इसके पास ऑप्शन नहीं है, इसको एक बार यहीं पर आना पड़ेगा। तो इस वाले डी को हम हटा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगेन अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है कि डी के बाद भी तो है सी, सी भी मुझसे बड़ा है, तो क्या मैं उसे डिलीट करके आ सकता हूँ उसकी जगह पे? अगर ये वैसे डिलीट तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमें क्या करना था, इसी पे कुछ एलिमेंट्स को हटा के सिर्फ यूनिक बंदों को रखना था, और वो डिक्शनरी ऑर्डर पे छोटे होने थे। आप इसे हटा के आ नहीं सकते। अगर आप ट्राई भी करोगे तो देखते हैं, अगर बी ने सी को हटा दिया, सी को अगर हटा दिया तो ए के बाद यहाँ पर तो ए रहेगा ही रहेगा, इसके बाद जो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे यहाँ पर सी था, अब वहाँ पर डी आ जाएगा, उससे भी बड़ा बंदा, ठीक है। तो काम बिगड़ेगा ही, काम यहाँ पर बिगड़ने वाला था। पी ने हटाया नहीं, इसने डी देखा और यहाँ पे रुक गया वो, ठीक है यार। अगला बंदा आया फिर से सी, तो सी की एक ऑकरेंस पहले ही आ चुकी है। पूरे पूरे स्ट्रिंग को मैंने देख लिया, मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग आंसर ये बन गया, ठीक है। और आंसर था भी यही, करेक्ट था बिल्कुल। अगला केस भी देखते हैं, ये वाला। सबसे पहले बी आया, यहाँ बी लिख दिया, फिर से बी आया, बी लिख दिया, फिर सी आया, सी से पहले वाला छोटा बंदा है तो कोई चांस नहीं बनता इसका। ए आया, ए ने देखा कि उससे पहले सी है, ठीक है, और इस सी के पास चॉइस है कि वो बाद में आ सकता है। यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो बोलेगा यार तू अभी मत, अभी बाद में आ जाना। तो यहाँ पर बी, बी और ए, तो देखो इतने का तो, अच्छा बी को मैंने रिपीट कर दिया, बी की एक ऑकरेंस आ चुकी थी पहले ही, तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते उसे, ठीक है। इतना स्ट्रिंग तो सेम ही था, यहाँ पर मैंने क्या किया, मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे सी था पहले, उसे रिप्लेस करके ए कर दिया, पूरा पूरा स्ट्रिंग छोटा बन गया पहले कंपैरिजन में। उसके बाद फिर से ए पहले ही यहाँ पर आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे, उसके बाद फिर से सी आ गया, ठीक है, ये बन गया मेरा आंसर, राइट। तो ये एल्गोरिथम काफ़ी कुछ वर्किंग लग रहा है। तो इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और काफ़ी सारा ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या चेक करते हैं कि मेरे से पहले जो भी बड़ा बंदा है वो मेरे बाद भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जगह हमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, तभी पे सर्च नहीं कर सकते। तो देखते हैं कैसे करेंगे ये काम, ठीक है यार। तो इस टेस्ट केस के लिए देखते हैं कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। देखो इससे पहले जब हमने देखा था, मुझे क्या करना था, अपने पहले वाला का काउंट मतलब पता करना था ये मेरे बाद आया है या नहीं, राइट। ये काम करने के लिए मैं काउंट मेंटेन करके कर सकता हूँ। देखो कैसे, इस पूरे पूरे स्ट्रिंग में सी जो है 1 2 3 4 4 बार आया है, बी जो है उसकी ऑकरेंस है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 बार, ए एक बार आया है और डी भी एक बार आया है, राइट। अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा ना, तो मैंने देखा सी, मैंने उसे अपने डेटा स्ट्रक्चर के इस एंड से डाल दिया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने जैसे ही सी देखा ना, अभी ये 4 डेटा क्या बता रहा है कि यार इतने के अंदर 4 सी हैं, मैंने एक बंदे को यहीं पे देख लिया, तो मैं इसे डिक्रीज करके अब 3 कर दूंगा, कि इतने के अंदर ना अब सिर्फ 3 सी हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब बाद में वो उसकी एक ऑकरेंस है, राइट। अभी देखते हैं एल्गोरिथम पे इसे कैसे यूज़ करेंगे, फिर ज़्यादा सही से समझ आ जाएगा। अगले बंदा देखा मैंने बी है, बी क्या देखेगा, यार उससे पहले उससे एक बड़ा बंदा है, ठीक है। अगर बी यहाँ पर आ जाता तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में पहले हो जाता, राइट। तो ये क्या बोलेगा कि अगर मेरे बाद इतने पे कभी भी सी आया होगा ना, तो यहाँ से मैं उसे हटा सकता हूँ, राइट। बी क्या करेगा, यहाँ पर बी आने से पहले, एंटर करने से पहले ही चेक करेगा कि सी की ऑकरेंस 3 है, मतलब यहाँ पर 3 बार सी आ चुका है पहले से ही, इस वाले बंदे को हटा दो, बाद में आ जाएगा वो कभी, ठीक है। तो यहाँ पर बी आ गया। अगला बंदा देखा ए, ए यहाँ पर वेट कर रहा है आने के लिए, उसने देखा कि यार जो बंदा पहले से है ना यहाँ पर, वो बी है, मुझसे बड़ा है, अगर उसकी जगह मैं आ जाऊँ तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में पहले आ जाएगा। उसने बी के काउंट को चेक किया, बी 2 बार था, राइट।
अच्छा बी मैंने यहाँ पर एक बार देख लिया, तो उसके काउंट को मैंने डिक्रीज नहीं किया। ठीक है, बी को यहाँ पर मैंने देखा, उसके काउंट को डिक्रीज किया। अब इतने पे बी सिर्फ एक बार आया यहाँ पर। ए ने देखा कि बी की काउंट 1 है, मतलब अभी अगर इसे मैं यहाँ से हटा दूं तो बाद में भी ना बी की एक ऑकरेंस बची है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसे हटा देने पे प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बाद में आ जाएगा। ए भी यहाँ पर आ गया, और ए इसके बाद क्या करेगा, इतने पे ए एक बार था, काउंट 1 था। अगला काम यहाँ पर से होने वाला है, तो अपने काउंट को वो 0 कर देगा। मैं सी पे आ गया। ठीक है, सी यहाँ पर देख रहा है कि यार जो बंदा है वो पहले से ही छोटा है, डिक्शनरी ऑर्डर में छोटा ही रहेगा। अगला बंदा आया डी, वो भी छोटा ही रहेगा। ठीक है, इससे पहले जो था सी वो छोटा है। अब अगला बंदा सी आया, लेकिन सी को मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सी यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो एग्जिस्टिंग वाला केस है ना, मैं ट्रैवल करके चेक नहीं करने वाला। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ डेटा रखने वाला हूँ जो मुझे बता देगा कि यार कौन कौन सा बंदे यहाँ पर आया है और कौन सा नहीं है। ये बेसिकली एक एरे होगा। ज़ीरोथ इंडेक्स पे हम ए का डेटा रखेंगे, वनथ इंडेक्स पे बी का, सेकंड इंडेक्स पे सी का। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। थर्ड पे डी का। अभी इतनी की ज़रूरत है, आगे होते फिर बाद में। अभी ए सी और डी इस पे पहले से हैं, तो इसे मैं बुलियन टाइप का बना दूंगा। ए उसमें है तो ट्रू, सी उसमें है तो ट्रू, डी उसमें है तो ट्रू। ये बंदा नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, सी के लिए मैंने चेक किया कि सी इसमें पहले से ही ट्रू है। ठीक है, कि काउंट को भी डिक्रीज करना है, हमें दोनों जगह पे काम करना है। जैसे ही बी आया, बी के काउंट को डिक्रीज कर दो। यहाँ पर देखो, ये एलिमेंट बी से छोट बड़ा वाला है। ठीक है, अगर बी यहाँ पर आ जाएगा तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर पे ये स्मॉलेस्ट होगा, डिक्शनरी ऑर्डर पे ये स्मॉलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डी के जो काउंट है, यहाँ पर डी के काउंट देखो 1। क्या मैंने ये डिक्रीज नहीं किया पहले? जब मैंने डी को प्रोसेस किया था तो उसके काउंट को मैंने डिक्रीज नहीं किया था। ठीक है, वैसे एक इस एल्गोरिथम को दोबारा से एक बार देखेंगे कंप्लीट दोनों के साथ में। ठीक है, डी की ऑकरेंस 0 थी, मतलब बी के बाद एक बार भी डी नहीं है, तो ये बंदा को रिप्लेस नहीं कर सकते। राइट, ये बंदे को यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। बी ने क्या किया, उसने चेक किया कि वो इस पे अभी फॉल्स, मतलब कि अभी तक इस पे नहीं आया है, तो उसने खुद को यहाँ पर ऐड किया और इसे ट्रू कर दिया। ठीक है यार, आखिरी में फिर से सी आया एक, सी ने अपना काउंट डिक्रीज, यहाँ पर भी मैंने काउंट डिक्रीज नहीं किया, 1 और 0 हो गया। और वो पहले से ट्रू था तो खुद को ऐड नहीं किया। पूरा पूरा आंसर ए सी डी बी ये बन गया। ठीक है, एक और टेस्ट केस के लिए दिखते हैं, और इस बार सही से काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है यार, तो इस टेस्ट केस के लिए पूरा एल्गोरिथम को देखते हैं क्या करना है। तो पहला यहाँ पर स्टैक आया जहाँ हमारा सीक्वेंस होगा। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे एक एरे बनेगा सभी के फ्रीक्वेंसी को रखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर विसिडेड जैसा कुछ होगा, बुलियन वाला एरे, जो बेसिकली बताएगा कौन कौन से एलिमेंट उसमें है और नहीं है। ठीक है यार, ठीक है, देखते हैं। ये पहला बंदा स्टैक है, ये वाला फ्रीक्वेंसी काउंट है, तो काउंट या फ्रीक्वेंसी, और ये वाला बता देगा मुझे कौन कौन सा बंदा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, राइट। तो पे ए एक बार आया है, एक इंडेक्स पे 1 रखा होगा। ठीक है, एक अकाउंट 1 है। उसके बाद इसे बनाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। ठीक है यार, ए पे 1 रखा होगा, बी यहाँ पर 2 बार आया है, तो बी के इंडेक्स पे 2 रखा होगा। ये बेसिकली ए का इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स, बी मतलब 1th इंडेक्स, उसके बाद सी का मतलब 2th इंडेक्स। ठीक है, तो ए बी से कंफ्यूज मत होना। 1 2 3 4, सी का काउंट है 4, डी का काउंट है 1,
और ई का काउंट भी है 1। डी यहाँ पर एक बार आया और ई यहाँ पर एक बार आया। ठीक है यार, ये तो काम हो गया। यहाँ पर सभी का एग्जिस्टिंग वाला केस भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। तो ए बी सी डी और ई इन सभी जगह फॉल्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ना एल्गोरिथम शुरू करते हैं यहाँ पर से। सबसे पहले सी आया, तो ये पहला काम क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को माइनस करेगा, काउंट को डिक्रीज करेगा अपना। सी का काउंट 4 था, उसे 3 करेगा। ठीक है, यहाँ पर अब इससे पहले कोई पहले से तो है नहीं, तो सी को ऐड करेगा। जब सी को ऐड करने से पहले ये चेक करेगा सी पहले से तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो चेक एग्जिस्टिंग केस। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स रखा है, मतलब अभी तक सी की एक भी ऑकरेंस यहाँ पे नहीं थी, तो इसे उसने ट्रू कर दिया और खुद को ऐड कर दिया कि सी अब आ चुका है। ट्रू मतलब एग्जिस्ट करता है। अगला बंदा आया बी, तो अगेन पहला काम है काउंट को डिक्रीज करो, तो काउंट 1 हो गया। अब बी को चेक किया इसने, बी नहीं रखा था। जब बी को ऐड करने जाएगा ना, बी को जब ये ऐड करने जा रहा है, उसने देखा यार यहाँ पर सी पड़ा हुआ है, सी से बड़ा था। ठीक है, तो जब बिगर एलिमेंट उसे मिलता है तो वो क्या करेगा, उसकी पहले काउंट देखेगा, यार यहाँ पर इसका रहना जरूरी है क्या, मेरे बाद अगर आया होगा तो बाद में ही आ जाएगा वो। ठीक है, इसका काउंट सी का काउंट अभी 3 है, मतलब बाद में ही आ सकता है, तो सी को यहाँ से ये बंदा रिमूव करेगा और यहाँ पर जो मैंने ट्रू रखा था उसे फॉल्स कर देगा कि अब यहाँ पर नहीं है ये। ठीक है, दो काम किया बिगर वाले केस पे, काउंट पे पहले चेक किया, फिर उसकी उसे पॉप किया और यहाँ पर भी फॉल्स मार्क किया, एग्जिस्टिंग में फॉल्स मार्क कर दिया, पी आ गया यहाँ पर। अगला बंदा ई, पहला काम काउंट 0 कर दिया। ई यहाँ पर आएगा, उसने चेक किया कि यार मुझसे पहले जो बंदा है वो मुझसे छोटा है। ठीक है, तो बड़ा बंदा नहीं था, यहाँ पर देखा फॉल्स मार्क किया है, तो फॉल्स को उसने ट्रू करना है और खुद को ऐड करना है ई, और यहाँ पर ट्रू। अगला बंदा ए आया, ए क्या करेगा, ए ने देखा कि यहाँ पर ई पड़ा हुआ है, अभी यहाँ पर वेटिंग पे ए है, या फिर यहीं पर वेटिंग पे ये ए है। ए देखेगा, ये सबसे पहले काउंट 0 करेगा, चेक करेगा कि वो फॉल्स पे है, तो अब वो देखेगा कि यार यहाँ पर जो बंदा है वो उससे बड़ा बंदा है, इसको रिप्लेस करके अगर यहाँ पर ए आ जाएगा तो ये ओवरऑल छोटा बन जाएगा। राइट, उसने देखा ई का काउंट, ई के काउंट पे 0 रखा है, मतलब ई तो फिक्स्ड है, ई फिक्स्ड है यहाँ पर नहीं रहेगा तो बाद में कभी भी नहीं आ सकता वो। राइट, और इसे मुझे रखना ही रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है उसे उसके पास। तो ए ने क्या किया, ट्रू किया खुद को और ऐड कर दिया, ट्रू किया और ए को ऐड कर दिया। अगला बंदा सी, सी ने देखा कि पहले काउंट डिक्रीज किया 2, एग्जिस्टिंग केस फॉल्स है, तो अब वो बिगर केस के लिए काम करेगा। देखिएगा कि इससे पहले ए पड़ा है, ए छोटा था। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ट्रू कर दिया और खुद को ऐड कर दिया, ट्रू किया और सी को ऐड कर दिया। अगला बंदा डी, डी ने पहले काउंट डिक्रीज किया, 0 हो गया, चेक एग्जिस्टिंग केस, तो डी पे फॉल्स है, फॉल्स को उसने ट्रू किया। ठीक है, और खुद को ऐड कर दिया, इससे पहले इससे छोटा एलिमेंट है अभी। सी आया, पहला काम काउंट डिक्रीज करो, काउंट 1 हो गया, चेक एग्जिस्टिंग केस, यहाँ पर ट्रू है तो काम नहीं होगा, यहाँ पर नहीं आ सकता ये। अगला बंदा बी, काउंट डिक्रीज करो, काउंट 0 हो गया, एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर फॉल्स है, तो फॉल्स को ये ट्रू करेगा और अब बी यहाँ पर आना चाहता है, तो बी ने देखा यार मुझसे पहले एक बड़ा एलिमेंट है, उसकी जगह मैं आ जाऊँ तो छोटा बन जाएगा इतना स्ट्रिंग। वो उसकी काउंट चेक करेगा कि डी का फ्रीक्वेंसी कितना है, वहाँ पर देखा 0, मतलब यार इसे यहाँ पर रहना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है, इसे यहीं पर रहना होगा। ठीक है, तो अभी रिप्लेस नहीं कर सकते उसकी जगह, पॉप नहीं कर सकते,
उसके बाद बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है यार, आखिरी केस सी बंदा आया, काउंट डिक्रीज करेगा, काउंट 0 हो गया। चेक एग्जिस्ट वाला केस, तो सी पे ट्रू रखा है, मतलब ये सी आ ही नहीं सकता यहाँ पर, तो किसी किसी का चेकिंग बनता ही नहीं है। ठीक है, अभी अपनी स्ट्रिंग को देखते हैं। तो बी ई ए सी डी, अच्छा बी को मैंने 2 बार ऐड कर दिया, बी पहले से ट्रू पड़ा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो अपना स्ट्रिंग ये बन गया। मैंने यहाँ पर गलती की है, बी वाले केस पे उसे दोबारा ऐड करके, यहाँ ट्रू पढ़ने के बावजूद। ठीक है, तो इस एल्गो को ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने को। ठीक है, इस फंक्शन को कंप्लीट करना था हमें। हमें 2 काम करने हैं, एक स्टैक पे, एक फ्रीक्वेंसी पे, और एक एग्जिस्टिंग केस। अभी तो इन्हें बनाते ही हैं। स्टैक बन गया, एक इंटीजर बना लेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, इंटीजर एरे, और एक बुलियन टाइप का एग्जिस्ट। ठीक है यार, फ्रीक्वेंसी में भी मुझे काउंट करना है सभी कैरेक्टर्स को, राइट। तो यहाँ पे सभी पे इटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, फ्रीक्वेंसी पे मैं कैरेक्टर माइनस ए करने वाला हूँ। ये बेसिकली इन दोनों की आस्काई वैल्यू पे काम करेगा, और ये मैप कर देगा। अभी के लिए जान बस फेथ रखो कि ये मैप कर देगा, ए को 0 से मैप कर देगा, बी को 1 से मैप कर देगा, और ऐसे ही सीक्वेंस पे जेड तक जाएगा, और जेड को 25 से मैप कर देगा। ठीक है, तो ये वाले को भी अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे इस वीडियो पे, मे भी किसी और वीडियो पे आ जाए वो। फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर माइनस ए को मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इससे मेरा काउंट बन जाएगा। बुलियन बाय डिफॉल्ट सभी फॉल्स होंगे। अब हम अपना काम करने चलते हैं। ठीक है यार, जितना वर्क था पूरा देखते हैं। सबसे पहले काउंट को डिक्रीज करना था, एग्जिस्ट वाला केस चेक करना था, उसके बाद थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे। पहला काम, काउंट को डिक्रीज करो, एग्जिस्ट वाला केस चेक करो, प्रीवियस में देखो कि बिगर वैल्यू है क्या, तो बिगर वैल्यू वाला केस हैंडल करना था हमें, और आखिरी पे खुद को ऐड करना था। ठीक है, इन सभी वर्क को करते हैं कि करके। सबसे पहले आते ही फ्रीक्वेंसी में कैरेक्टर माइनस ए, इसके कॉरस्पॉन्ड एक डिक्रीज कर दो उसे। अगर एग्जिस्ट करता है ये बंदा, कैरेक्टर माइनस ए, अगर ये ट्रू होगा तो हम अभी कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया हैंडल। काउंट एग्जिस्ट और बिगर वैल्यू को के लिए देखना है, तो स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0 एंड स्टैक डॉट पीक। पीक पे एक बार से थोड़ा विजुलाइज करते हैं। यहाँ पर अगर पहले से ए बी ये दोनों पड़े हैं, ठीक है, और नया बंदा जो आया वो इन दोनों से ही छोटा है, इन दोनों से ए से छोटा तो नहीं हो सकता, ए मान लेते हैं, ए आया। जो पीक पे पड़ा है वो ग्रेटर देन है करंट वाले एलिमेंट से, एंड पीक पे जो बंदा है उसका काउंट भी ग्रेटर होना चाहिए। तो काउंट में एस टी डॉट पीक माइनस ए इज ग्रेटर देन 0,
मतलब यहाँ पर से हटा देंगे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं उसे एस टी डॉट पॉप कर देता हूँ, और क्योंकि मैंने इसे हटा दिया तो मुझे उसके एग्जिस्टिंग वाले केस पे भी फॉल्स रखना होगा, राइट। तो यहीं पे कर सकते हैं उसे, कैरेक्टर रिमूव्ड एग्जिस्ट रिमूव्ड माइनस ए इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, मैंने उसे रिमूव करके फॉल्स भी मार्क कर दिया। तो आखिरी काम था पेरेंट वाले बंदे को ऐड कर देने का। ठीक है, ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक ही काम रहता है कि स्टैक से निकाल के स्ट्रिंग बना दो। अगर सी डी ई ऐसे कुछ बंदे हैं तो अगेन एक कैरेक्टर कैरे बनाओ, आखिरी से उन्हें फिल करना शुरू कर दो। सही काम करेंगे। कैरेक्टर या आंसर टू न्यू चार एस टी डॉट साइज इंट आई इक्वल टू आंसर डॉट लेंथ -1 while I is greater than equal to 0। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसे स्ट्रिंग टाइप में बना के रिटर्न कर दो। ठीक है, एल्गोरिथम तो कंप्लीट हो गया। चला के देखते हैं इसे। कंपाइलेशन एरर आ रहा है, इन्हें हटा दो। हाँ, बुलियन पे मैंने साइज नहीं दिया 26। पी एरर कैनॉट फाइंड सिंबल 21 लाइन। तो एस टी डॉट साइज पीक केज बन गया, काउंट नहीं है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, सही आ रहा है अभी। रॉन्ग 6 आउट ऑफ 7 टेस्ट केस फेल्ड। देखते हैं एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट। ए सी डी बी और ए सी डी बी सी। अच्छा, एक चीज़ का गलती हो गया लगता है मुझे। ठीक है यार, देखो क्या गलती हो गई। यहाँ पर मैंने उसे ऐड करने के बाद एग्जिस्ट वाले पे ट्रू नहीं किया। सी एच माइनस ए इक्वल्स टू ट्रू, ये मैंने मार्क नहीं किया वहाँ पे। ठीक है, तो रिपीटेशन आ रही थी। दोबारा चला के देखते हैं। सही से काम कर रहा है ये। ठीक है यार, करेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ये वीडियो जो भी सिखाया गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। वेब कोडिंग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।